हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट काफी डिटेल में समझाए जाते हैं और मैथमेटिक्स रिलेटेड आपके कोई भी क्वेरी या डाउट्स है तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों, आज हम क्लास 12 का कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और आगे का टॉपिक दैट इज पैरामेट्रिक फॉर्म वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरा चैनल मेरी वीडियोस आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प कर रही हैं, आपको पसंद आ रही हैं, तो प्लीज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम और इसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए ताकि उनके भी मैथमेटिक्स डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए, जैसा मैंने बोला कि आज हम क्लास 12 का कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कंटिन्यू करेंगे। हम ऑलरेडी स्टार्टेड था हमारा टॉपिक, तो आज हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, इससे पहले हमने एक इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। इससे पहली वाली एक्सरसाइज जब हमने लॉग करा था उससे पहले हमने एक चीज डिस्कस की थी, कुछ फंक्शन एक्सप्लिसिट होता है, कुछ इम्प्लिसिट होता है। अब कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं, देखिए, समटाइम द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल वो ना ही एक्सप्लिसिट होता है ना ही इम्प्लिसिट होता है, बट उनके बीच में कोई जो एक थर्ड वेरिएबल होता है, उनके बीच का एक लिंक। ठीक है, तो दैट इज सम लिंक ऑफ द थर्ड वेरिएबल विद ईच ऑफ द टू वेरिएबल सेपरेटली एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशन बनाता है। इन सच अ सिचुएशन वी से दैट द रिलेशन बिटवीन देम इज एक्सप्रेस्ड बाय अ थर्ड वेरिएबल। एक तीसरा वेरिएबल जहां यूज होता है और यही थर्ड वेरिएबल को हम क्या यूज करते हैं, नेम्ड एज व्हाट, पैरामीटर। सो मोर प्रिसाइसली हम ये बोल सकते हैं, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इन द फॉर्म, अगर x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी है, टी एक नेक्स्ट अनदर वेरिएबल है, x देखिए टी के टर्म्स में और y भी g ऑफ t है, then it is said to be parametric form with t as a parameter। वहां पे t as a parameter होगा। तो इसको थोड़ा बेटर समझने के लिए एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। देखिए, हमें बोला dy by dx निकालो, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है और x आपको क्या दिया, देखिए a cos थीटा। बच्चों दिख रहा है, ये तीसरा वेरिएबल जो है, जो पैरामीटर है वो है थीटा। x इन टर्म्स ऑफ थीटा दिया है, y भी इन टर्म्स ऑफ थीटा दी है, a sin थीटा। तो हमें बोला dy by dx निकालिए। तो इसको निकालने के लिए बच्चों ये याद रखेंगे, dy by dx हमारे पास निकालना है मुझे, तो ये होगा dy by d थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। देखिए, इसको करेंगे तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी थीटा कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब आपको पहले डी एक्स बाई डी थीटा निकालना है, आपको डी वाई बाई डी थीटा निकालना है और फिर इस तरीके से उसको एक्सप्रेस करते हुए डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो हमारे पास अगर एक्स है, एक्स दिया हुआ है ए कॉस थीटा, ठीक है, तो डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लेते हैं पहले। तो वो क्या आ जाएगा, देखिए ए तो एज अ कांस्टेंट रहेगा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि डी थीटा का डिफरेंशिएशन क्यों नहीं किया, बिल्कुल किया है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही कर रहे हैं, तो इसलिए डी थीटा बाई डी थीटा तो वन ही होगा ना। डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा विल बी वन, तो ये वन हो जाएगा। इसी तरीके से हमें y दिया हुआ है a साइन थीटा, ठीक है। अब y a साइन थीटा दिया है तो हम निकालते हैं dy बाई डी थीटा भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है cos थीटा, सो a cos थीटा, ये मेरे पास डेरिवेटिव आ गया। अब मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स। तो सिंपल है, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो x वाला जो भी आप निकालेंगे टर्म, उसका आपको रेसिप्रोकल यहाँ यूज करना पड़ेगा। सो dy बाई डी थीटा आ गया a cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन माइनस a साइन थीटा। तो यहाँ से a और a तो कैंसिल हो गया आपके पास बच रहा है नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ हमारे पास आंसर आ गया माइनस कॉस थीटा। तो इसका आंसर है माइनस कॉट थीटा। तो ऐसे पैरामेट्रिक फॉर्म्स है, ये है पैरामेट्रिक फंक्शंस। क्या हो रहा है बेसिकली, x इन टर्म ऑफ एक अनदर वेरिएबल दिया हुआ है, थर्ड वेरिएबल, और y इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल दिया हुआ है, और x और y के बीच का रिलेशन दैट इज dy बाई डी एक्स हमें निकालना है। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए आप विद रिस्पेक्ट टू थीटा पहले आपने x को किया, विद रिस्पेक्ट टू थीटा y को किया डिफरेंशिएट, और फिर हम dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। आई होप सो बच्चों समझ आ गया होगा। बढ़े अपने एक्सरसाइज की तरफ, तो देखते हैं एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चंस। इफ x and y are connected parametrically by the equations given in the exercise 1 to 10 without eliminating the parameter, find dy by dx, है ना। तो यहाँ पे हम निकालना है, हमें एलिमिनेट नहीं करना, पैरामीटर यूज करते हुए करना है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है x इज इक्वल टू
2at² है ना। तो यहाँ पे थर्ड पैरामीटर आपका या पैरामीटर जो है आपके पास बेसिकली या थर्ड वेरिएबल जो है वो है t। तो विद रिस्पेक्ट टू t आपको डिफरेंशिएट करना है। तो हम पहले निकालते हैं dx/dt। ठीक है, अब यहाँ 2 और a तो कांस्टेंट है। आप देखिए यहाँ पे t का स्क्वायर है, t स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, 2t हो जाएगा, है ना। 2t आ जाएगा तो हमारे पास इसका वैल्यू आ गई 4at। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया dx/dt का। इसी तरीके से हम y हमें दिया हुआ है at⁴। तो at⁴ का डेरिवेटिव dy/dt निकालते हैं। अगेन a तो कांस्टेंट है, अब t⁴ का क्या होगा 4t³ हो जाएगा, तो 4at³। अब हमें क्या निकालना है dy/dx। सो dy/dx विल बी व्हाट, dy/dθ इंटू dθ/dx। अब यहाँ थीटा नहीं है हमारे पास, t है, तो हम इसको लिख लेते हैं dy/dt इंटू dt/dx। तो देखिए dy/dt क्या है 4at³ और dt/dx क्या है 1/4at, है ना। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, a से कैंसिल हो गया, एक t और ये क्या है, तो आपके पास क्या बचा t²। तो ये आ गया आपका आंसर, दैट इज dy/dx इज इक्वल टू व्हाट, हमारे पास आ रहा है t²। आई होप सो इट इज क्लियर बच्चों। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट स्लाइड में करने की कोशिश करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है a cos थीटा, सो x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b cos थीटा, है ना। y इज इक्वल टू b cos थीटा। तो चलिए इसको भी करके देख लें। तो यहाँ हमारे पास आएगा dx/dt पहले हमें निकालना है। तो a अगेन cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस a साइन थीटा। एक बार चेक कर लेते हैं हमारे पास दोनों cos के टर्म में, हाँ a cos थीटा b cos थीटा, ठीक है। अब हम इसी तरीके से dy/dθ भी निकाल लेते हैं। वो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे भी माइनस b साइन थीटा आ जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, हमने क्या किया इसमें माइनस b साइन थीटा आ गया। अब हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या निकालना है dy/dx। सो dy/dx निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, dy/dθ मल्टीप्लाइड बाय dθ/dx हो जाएगा। सो dy/dθ क्या है माइनस b साइन थीटा और dθ/dx क्या है 1/-a साइन थीटा। अब ये नेगेटिव नेगेटिव साइन तो कैंसिल हो गए, आपके पास साइन थीटा और साइन थीटा भी कैंसिल हो गया, आपके पास वैल्यू आ गई b/a। इसका मतलब dy/dx इस पर्टिकुलर केस में क्या आ रहा है हमारे पास b/a। आई होप सब समझ आ गया हमने क्या किया क्वेश्चन में। बढ़े आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिफ्थ वाला, हम ले लें। तो देखिए बच्चों फर्स्ट सेकंड मैंने आपको कर लिया, थर्ड फोर्थ सिमिलर टाइप पे आप ट्राई कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आप भी ट्राई करिए, अगर आपके क्वेरी या डाउट्स है तो प्लीज जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन के थ्रू। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन दिया है x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। तो अब यहाँ पे हम पहले निकाल लेते हैं dx/dθ, है ना। बड़े ध्यान से निकालेंगे, कॉस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब इसका डेरिवेटिव बात करें तो देखिए हमारे पास कॉस 2 थीटा है, राइट। तो cos 2 थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, तो वो माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पे प्लस आ गया 2 थीटा, और 2 थीटा का डेरिवेटिव भी आ जाएगा 2। आई होप सो ये क्लियर है। हमने क्या किया cos थीटा, बेटा cos 2 थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस बन गया और 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 आ गया आपके पास। इसी तरीके से dy/dθ निकालते हैं। तो dy/dθ साइन थीटा का क्या हो जाएगा बच्चों cos थीटा, और यहाँ माइनस साइन थीटा का साइन 2 थीटा का अगेन यहाँ हो जाएगा cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा 2 थीटा का डेरिवेटिव इंटू 2 आ जाएगा, राइट। अब हमें निकालना है dy/dx। सो dy/dx कैसे निकलेगा, dy/dθ मल्टीप्लाइड बाय dθ/dx। तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखिए dy/dθ क्या है cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा होल अपॉन डिनोमिनेटर में आ रहा है माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। अभी दिया है x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो चलिए इसको भी ट्राई करके देखते हैं। तो x अपॉन डी थीटा निकालते हैं। अब यहाँ बड़े ध्यान से देखेंगे, देखिए a तो कांस्टेंट है बच्चों, है ना। अब a कांस्टेंट है, अब इसको ले लिया हमने। अब यहाँ देखिए थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos
थीटा। करेक्ट, ये यहाँ तक करेक्ट है ये। अब इसके बाद यहाँ पे dy बाई डी थीटा की बात कर लेते हैं हम। सो dy बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ए कांस्टेंट है, 1 का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, cos थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन थीटा। अब हमें निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो यहाँ आ जाएगा dy बाई डी थीटा मीन्स माइनस ए साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा बाई डी एक्स बोला है, तो ये हो जाएगा ए 1 माइनस कॉस थीटा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ आपके पास ए और ए कैंसिल आउट हो गया, यहाँ हमारे पास बच रहा है माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा, राइट। तो इसको हम फर्दर भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं हुई, हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस साइन थीटा आ रहा है ना बच्चों। तो माइनस साइन थीटा, देखिए हमने फॉर्मूलेस पढ़े हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट, क्या पढ़ा है, देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, एक तो हमारे पास होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ सिर्फ साइन थीटा मीन्स हाफ एंगल की बात हो रही है, तो थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाए -2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब डिनोमिनेटर में देखिए हमारे पास लिया है 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमने कॉस 2 थीटा के भी बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला एक क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये बनेगा, देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास है साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा, मुझे सिर्फ कॉस थीटा चाहिए, तो मीन्स हाफ एंगल की बात हो रही है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, हाफ एंगल की बात हो रही है, राइट। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई 2 और एक साइन थीटा बाई 2 चला गया, आपके पास बच रहा है कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। तो फॉर्मूला कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। सो कॉट माइनस कॉट थीटा बाई 2, इसका रिजल्ट आ गया, आपका डेरिवेटिव आ रहा है dy बाई डी एक्स। आई होप सो इट इज क्लियर। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अब 7th क्वेश्चन है हमारे पास, x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। थोड़ा ध्यान से करेंगे इसे, क्योंकि रूट वूट है तो आपको बड़े ध्यान से करने की जरूरत है। तो पहले x की बात करते हैं, तो हम निकालते हैं dx बाय dt निकालना है हमें, है ना। dx बाय dt निकालने के लिए यहाँ पे आपको u अपॉन v क्वेश्चन रूल तो यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपॉन में आपके पास फॉर्म है ना। तो पहले हम डेरिवेटिव जब निकाल रहे हैं तो क्वेश्चन रूल देखते हैं क्या होता है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो dx बाई dt, तो u अपॉन v अप्लाई करते हैं। तो u अपॉन v में क्या होता है, पहले तो हमारे पास डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा, राइट। तो cos 2t, अब डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब t, है ना बेटा, बड़े ध्यान से, साइन क्यूब t है, साइन क्यूब टी और एक्स रेज टू दी पावर 3 पहले हमें, तो 3x क्यूब स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी। अब आपको साइन टी का भी डिफरेंशिएशन बताना है, तो वो क्या होता है, साइन टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके पास कॉस टी। यहाँ तक क्लियर है क्या किया हमने। अब टी को तो विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो वो तो टी 1 ही आ जाएगा। तो साइन क्यूब टी आपके पास आ गया 3 साइन स्क्वायर टी, और फिर आपने साइन टी का डेरिवेटिव लिखा, वो आया कॉस टी, ठीक है। अब आता है माइनस, अब आप क्या लेते हैं, साइन क्यूब टी एज इट इज लेंगे न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो डिनोमिनेटर है रूट ऑफ कॉस 2t, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट कॉस 2t। अब आपको cos 2t का चेन रूल अप्लाई हो रही है, cos 2t का डिफरेंशिएशन बताना है, वो हो जाएगा माइनस साइन 2t, और 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा इंटू 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्या किया हमने। तो ये 2 और ये 2 आप रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पे ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास होल अपॉन डिनोमिनेटर क्या आ जाता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट इज रूट कॉस 2t का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा इसके साथ, तो आपके पास फाइनली जो टर्म आ रही है वो आ रही है 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी अंडर रूट कॉस 2t माइनस यहाँ पे आ गया साइन क्यूब टी, और माइनस एक ऑलरेडी है तो प्लस साइन 2t होल अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास अंडर रूट कॉस 2t एंड होल अपॉन, यहाँ पे टर्म आ गई नीचे क्या आ जाएगा, कॉस
टू टी। आई होप से ये बात समझ आ रही है। कॉस टू टी कैसे हुआ, यहाँ रूट और स्क्वायर हट जाएगा आपका। यहाँ पे भी आप फर्दर सिंप्लीफाई करके एलसीएम ले लेंगे तो ये टर्म आपकी बन जा रही है रूट और रूट स्क्वायर मतलब हो जाएगा कंप्लीट, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टू टी प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन टू टी होल अपॉन, यहाँ आपके पास आ जाएगा कॉस टू टी। अब ये देखिए कॉस टू टी और ये पावर कितनी है, अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताओ, एक टर्म तो कॉस टू टी है, दूसरी टर्म आपकी कॉस टू टी रेज टू दी पावर 1/2 है। इसकी पावर 1 है, बेस सेम है, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2। मैं इसको होल रेज टू दी पावर 3/2 लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये dx बाई dt आ गया आपका। अब हम dy बाई dt निकालने की कोशिश करते हैं। सो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है बच्चों, देखते हैं, कॉस क्यूब टी। सो कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस टू टी, अंडर रूट कॉस टू टी। सो डी वाई बाय डी टी निकालते हैं। डी वाई बाय डी टी हमारे पास क्या आएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म कोशिश करते हैं करने की। तो पहले हमारे पास u अपॉन वी वाली फॉर्म लगेगी, तो अगेन आपके पास डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, तो ये आ गया मल्टीप्लाइड बाय कॉस क्यूब टी का डेरिवेटिव चाहिए, तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर टी और कॉस का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है माइनस साइन टी। ठीक है, अब आ जाएगा माइनस। अब नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या आएगी यहाँ पे, अब आपको रखना है न्यूमरेटर को एज अ कांस्टेंट और किसका डेरिवेटिव निकलेगा, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर रूट में है तो 1/2 रूट कॉस टू टी, और कॉस टू टी का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा माइनस साइन टू टी, और टू टी का डेरिवेटिव क्या होता है इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे। अगेन ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या टर्म बच रही है, एंड होल अपॉन, दिस इज होल अपॉन डिनोमिनेटर में वही कॉस टू टी का स्क्वायर कर लोगे रूट का, तो रूट हट जाएगा तो कॉस टू टी बचेगा। सिमिलरली आप इसका भी एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आपके पास टर्म बचेगी कॉस टू टी, एक नेगेटिव साइन भी आएगा, इंटू 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ये टर्म आ गई, और यहाँ पे आएगी माइनस माइनस ये बन गया प्लस, तो यहाँ पे आएगा कॉस क्यूब टी इंटू साइन टू टी। ठीक है, एंड होल अपॉन, यहाँ डिनोमिनेटर में भी क्या बन जाएगा कॉस टू टी रेज टू दी पावर 3/2। यहाँ तक क्लियर है सबको क्या किया हमने। ठीक है, बड़े आगे, अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो बड़े ध्यान से देख लेते हैं हम dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या आएगा। dy बाई डी एक्स हमारे पास है dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, है ना। तो नेक्स्ट में लिख लेते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। थोड़ा ध्यान से करेंगे, dy बाई डी टी हमारे पास क्या है माइनस कॉस टू टी, सो माइनस कॉस टू टी इंटू 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी, 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी, है ना, हाँ, प्लस कॉस क्यूब टी प्लस इंटू साइन टू टी, प्लस कॉस क्यूब टी इंटू साइन टू टी, एंड होल अपॉन आ जाएगा यहाँ पे कॉस टू टी रेज टू दी पावर 3/2, एंड दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय क्या, अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में तो यही आ जाएगा cos 2t रेज टू दी पावर 3/2, है ना, और x क्या था हमारे पास 3 साइन स्क्वायर टी cos t, 3 साइन स्क्वायर टी cos t, 3 साइन स्क्वायर टी cos t cos 2t cos 2t, और उसके बाद आ रहा है प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t, राइट, यही था जी, बिल्कुल यही आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों एक तो ये टर्म तो हट गई हमारी, है ना, ये तो कैंसिल हो गई। अब बाकी टर्म्स में से हम देखते हैं कि हम क्या कॉमन ले सकते हैं या कैसे इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो अगर इसको देखें फर्दर हमें सिंप्लीफाई करना, तो देखें क्या कॉमन ले सकते हैं। देखिए न्यूमरेटर में मुझे दिख रहा है साइन 2t है, तो मैं इसको फर्दर ब्रेक करके लिख सकती हूँ क्या 2 साइन टी कॉस टी ले सकती हूँ इसको। तो अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म देखें तो देखिए एक साइन टी कॉमन ले सकते हैं आप, और एक कॉस स्क्वायर टी कॉमन ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं कॉस स्क्वायर टी कॉमन ले लिया और साइन टी कॉमन ले लिया मैंने, तो मेरे पास ब्रैकेट में यहाँ बच रहा है 3, एक बच रहा है साइन टी और कॉस
2t विद नेगेटिव साइन, है ना, cos 2t। और यहाँ पे एक टर्म बचेगी आपकी क्या, प्लस यहाँ पे आपके पास साइन टी कॉमन बाहर चला गया है और cos स्क्वायर टी चला गया, तो एक cos टी इसका बचेगा और एक cos टी ये है ना, तो cos टी इंटू cos टी क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर टी बच रहा है आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें डिनोमिनेटर हमारे पास क्या बच रहा है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में देखेंगे तो हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास देखेंगे इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम इसको, तो यहाँ कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए अगेन यहाँ साइन 2t है, इसको हम लिख सकते हैं 2 sin t cos t, है ना बच्चों। यहाँ पे आई थिंक 2 भी बच गया ना आपका, ये 2 बचेगा यहाँ पे, तो वो भी आ जाएगा यहाँ पे 2। तो अब यहाँ देखिए इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो मुझे दिख रहा है मैं साइन स्क्वायर टी कॉमन ले सकती हूँ और एक मैं ले सकती हूँ cos t। तो मेरे पास यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 3, यहाँ साइन स्क्वायर टी cos t कॉमन गया तो cos 2t बच रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे प्लस यहाँ बच रहा है मेरे पास 2, यहाँ पे से आपने एक साइन स्क्वायर टी कॉमन ले लिया, cos t ले लिया, तो यहाँ पे आपके पास बच गया एक ये साइन बचेगा और एक ये साइन, तो साइन स्क्वायर टी बच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से करते हैं इसको फर्दर सॉल्व, साइन स्क्वायर और ये साइन टी, cos स्क्वायर और ये cos टी, तो आपके पास बेसिकली cos टी अपॉन साइन टी यहाँ बच रहा है, तो मैं लिख देती हूँ cos टी। अब यहाँ -3, यहाँ देखिए बड़े ध्यान से cos 2t का फॉर्मूला मैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1 लिख दे रही हूँ प्लस 2 cos स्क्वायर t, ठीक है। और यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है साइन t और यहाँ बचेगा 3, यहाँ पे मैं ब्रेक कर रही हूँ क्योंकि नीचे मुझे साइन के टर्म में दिख रहा है, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर t, ठीक है, और प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, ये टर्म आ गई मेरे पास। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा cos t, ब्रैकेट में बन जाएगा -6 cos स्क्वायर t और माइनस माइनस प्लस 3 और यहाँ आ रहा है मेरे पास प्लस 2 cos स्क्वायर t, ठीक है, एंड होल अपॉन यहाँ आ जा रहा है साइन t, यहाँ आ जाएगा 3 - 6 साइन स्क्वायर टी और प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। तो फर्दर अगर इसको देखूं तो ये तो बन गया आपका -4 cos स्क्वायर टी, अगर आप फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 cos क्यूब टी, ठीक है, और प्लस 3 cos टी एंड यहाँ आ जाएगा होल अपॉन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे इससे आ गया -4 साइन स्क्वायर टी, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ -4 साइन क्यूब टी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस 3 साइन टी, कुछ इसी तरीके से आएगा बच्चों, यहाँ तक करेक्ट है। तो ये क्लियरली हमको दिख रहा है ऊपर, तो हमारे पास अगर मैं माइनस साइन बाहर कॉमन ले लेती हूँ तो ये फॉर्मूला बन गया -cos 3t और ये डिनोमिनेटर में बन गया, ये तो पूरा ही फॉर्मूला बन रहा है किसका, साइन 3t का। तो व्हाट इज -cos 3t अपॉन साइन 3t, इसका फाइनल आंसर जो है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, वो आ रहा है -cot 3t। तो बच्चों ये क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आपको करना है, थोड़ा स्लोली आप करिए, एक एक स्टेप पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एक भी जगह स्क्वायर या क्यूब की एरर होगी तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। बड़े केयरफुली हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप सो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया कैसे करना है। चलिए बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हमें x दिया हुआ है a मल्टीप्लाइड बाय cos t प्लस log tan t/2। तो मैं पहले निकाल लेती हूँ dx बाय dt। dx बाय dt बड़े ध्यान से अगेन a है, ठीक है, कांस्टेंट। अब cos t की बात करते हैं, cos t का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है, माइनस साइन t हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव देखते हैं। अब log का डेरिवेटिव क्या होता है, चेन रूल अप्लाई हो रही है, log ऑफ दिस फंक्शन tan t/2, तो log का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/tan t/2। अब tan t/2 का डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर, और t/2, तो t/2 का डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा, वो आ जाएगा 1/2। यहाँ तक क्लियर है। अभी हमने क्या किया, तो यहाँ पे हमारे पास टर्म आ गई a माइनस साइन t और यहाँ आ जाएगा प्लस 1/, इसको चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ साइन t/2, राइट, अपॉन cos t/2 लिख सकते हैं इसको,
साइन टी बाई टू और ऊपर ले लेती हूँ मैं कॉस टी बाई टू, यहाँ ये लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई, इसको मैं लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर टी बाई टू मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो यहाँ देखिए स्क्वायर और ये कॉस टी बाई टू तो कैंसिल हो गया, मेरे पास टर्म बच रही है ए माइनस साइन टी प्लस, अब यहाँ देखिए 1/2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू क्या होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, तो साइन 2 टाइम्स ऑफ टी बाई टू तो कितना आ जाएगा, साइन टी आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ टी बाई टू क्या होगा, 2 और टी बाई टू का 2 कैंसिल हो गया तो साइन टी आ गया। तो अगर हम देखें ए ये आ गया हमारे पास, एलसीएम ले लेते हैं तो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस यहाँ पे हमारे पास 1 है अपॉन ये मेरे पास आ गया क्या, साइन टी। ठीक है, अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कॉस स्क्वायर टी होता है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस, सॉरी माइनस नहीं प्लस ही आएगा, कॉस टी कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। आई होप से यहाँ तक क्लियर है। मैंने क्या किया, ये बेटा बेसिकली हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर टू, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कॉस स्क्वायर टी होता है अपॉन साइन टी इंटू ए। यहाँ तक क्लियर है। अब वाई देख लेते हैं, वाई है ए साइन टी, सो वाई इज इक्वल टू ए साइन टी, तो डी वाई बाई डी टी निकाल लेते हैं, डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, ए इंटू साइन टी का डेरिवेटिव होता है कॉस टी, अब डी वाई बाई डी एक्स देख लेते हैं, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाय डी टी बाय डी एक्स। सो डी वाई बाई डी टी क्या है हमारे पास, ए कॉस टी मल्टीप्लाइड बाय डी टी बाय डी एक्स क्या है, साइन टी ऊपर आ जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे ना, साइन टी अपॉन ए कॉस स्क्वायर टी है, सो कॉस स्क्वायर टी, ए से कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, सो साइन टी अपॉन कॉस टी, आपका आंसर आ गया tan टी। फाइन, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो बच्चों आई होप सो आज जो हमने डिस्कस किया पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चंस में हम कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं ये आपको समझ आया होगा, और इस क्वेश्चंस के, इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन जरूर ट्राई करिए। अगर आपके कोई भी क्वेरी या डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करिए, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है बच्चों, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम, और इसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जब हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।